नमस्कार दोस्तों, नैरेफाई स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं भगवान विश्वकर्मा जी से जुड़ी वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम सभी जनमानस के लिए जानना बेहद जरूरी है। कौन थे भगवान विश्वकर्मा? कैसे उन्होंने ब्रह्मांड से लेकर महान सभ्यताओं का निर्माण किया? और क्यों आज भी फैक्ट्रियों, ऑफिसों और मशीनों की पूजा उन्हीं के नाम पर की जाती है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है सृजन, समर्पण और श्रम की शक्ति की। आप देख रहे हैं नैरेफाई स्टोरीज। चलिए शुरू करते हैं ये रोचक और प्रेरणादायक यात्रा। हर रचना के पीछे एक रचयिता होता है जिसने इस सृष्टि को रूप दिया, अर्थ दिया। वो केवल देवता नहीं बल्कि देवताओं के भी शिल्पकार हैं। सृष्टि के पहले इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा, ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार, वो जो धातु में जीवन डालते हैं, पत्थर को मंदिर बनाते हैं और विचार को सृजन में बदल देते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। ब्रह्मा के विचार से, दिव्य प्रकाश से उत्पन्न हुए, जिन्होंने सृष्टि को संरचना दी, दिशा दी और सौंदर्य दिया। वेदों में उन्हें कहा गया विश्वकर्मन, जिसका अर्थ है सभी कार्यों का कर्ता। उन्होंने स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक हर लोक का निर्माण किया। वे सृष्टि के पहले शिल्पकार, पहले वास्तुकार, पहले अभियंता थे। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे: मनु, मये, त्वष्टा, शिल्पी और विश्वज्ञ, देवज्ञ। लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार उनकी एक पुत्री भी थी, बहिष्मति, जिनका विवाह राजा प्रियव्रत से हुआ। इसलिए उन्हें विश्वकर्मा कुल देवता कहा जाता है, यानी सभी कलाकारों, शिल्पकारों, इंजीनियरों और श्रमिकों के आराध्य देव। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं, जिन्होंने देवलोक, महल, नगर और अस्त्र शस्त्र बनाए। वे निर्माण के साथ साथ इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और धातु कला के भी जनक हैं। उनका उपदेश था कर्म ही पूजा है, यानी वर्क इटसेल्फ इज वर्शिप। इंद्रदेव के लिए बनाया गया अमरावती, रत्नों से जड़ी, बादलों पर टिकी सुनहरी नगरी, जहां हर दीवार में प्रकाश था और हर मार्ग पर सौंदर्य। रावण के लिए बनाई गई सोने की लंका, ऐसी वास्तुकला जो युगों तक अनुपम रही। कहा जाता है यह शहर आग में भी नष्ट नहीं हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर बनाई द्वारका नगरी, समुद्र के भीतर स्थित एक दिव्य नगरी, जो काल के साथ समुद्र में विलीन हो गई, पर आज भी उसके अवशेष इतिहास की सच्चाई बनकर मौजूद है। कुबेर के लिए बनाया गया पुष्पक विमान, जिसे बाद में रावण ने उपयोग किया, यह मानव इतिहास का पहला उड़ने वाला यान माना जाता है। अद्भुत इंजीनियरिंग और दिव्यता का संगम। इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, सभी उनके ही हाथों की कला के प्रतीक हैं। भगवान विश्वकर्मा को याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने श्रम, सृजन और कौशल को ईश्वर का रूप बताया। उन्होंने सिखाया कि जब कोई इंसान कुछ नया बनाता है, वह उसी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करता है जो सृष्टि में प्रवाहित है। वे हर कलाकार, हर इंजीनियर, हर मजदूर में बसते हैं। दे आर द डिवाइन स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी इन एवरी क्रिएटर। आज के युग में भगवान विश्वकर्मा का संदेश पहले से ज्यादा सार्थक है। वर्क इज वर्शिप और स्किल इज डिवाइन। हर निर्माता, हर डिजाइनर, हर तकनीकी विशेषज्ञ उनके सिद्धांत का विस्तार है। वे हमें याद दिलाते हैं कि क्रिएशन इटसेल्फ इज गॉड्स लैंग्वेज। हर साल जब सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन मनाई जाती है विश्वकर्मा जयंती। यह दिन समर्पित है कर्म और कौशल के देवता को। इस दिन फैक्ट्रियां, ऑफिस और कार्यस्थल फूलों और दीपों से सजाए जाते हैं। लोग अपने औजारों, मशीनों और कंप्यूटरों की पूजा करते हैं ताकि उनके कार्य में सफलता और जीवन में प्रगति बनी रहे। उनके उपदेश आज भी उतने ही जीवंत हैं। कर्म ही पूजा है, कौशल ही भक्ति है, रचना ही आराधना है। भगवान विश्वकर्मा की रचना केवल ईंट पत्थर की नहीं थी, वे थीं विचारों, मेहनत और समर्पण की मूर्तियां। जब हम कुछ नया बनाते हैं, जब हम किसी सपने को आकार देते हैं, तब वह वही शक्ति है जो उन्होंने सृष्टि के आरंभ में जगाई थी। जय श्री विश्वकर्मा, द इटर्नल क्रिएटर, द डिवाइन इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास प्रस्तुति
भगवान विश्वकर्मा जी से जुड़ी वो बातें जो हर एक इंसान को जाननी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो रोचक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल नैरिफाई स्टोरीज को, जहां हम लाते हैं ऐसी ही गूढ़, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए। इस वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। नैरिफाई स्टोरीज, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिया जाता है उन्हें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय विश्वकर्मा, जय भारत।